बढ़ती दहशतगर्दी पर हुकूमत ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पीकर को एडवाइस भेजी। अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह इन कैमरा बैठक में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार मंजूर अली, अली बिलावल और नायक अब्दुल रहीम शामिल। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। वाना के इलाके डबकोट में मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार जौहर को निशाना बनाया। कर के इलाके बांडा दादूशाह में नामालूम अफराद की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड चल बसा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कलदम TTP का अहम दहशतगर्द मारा गया। पेशावर में फायरिंग से जाँ बहक एहलकार नजर अली की पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनूबी वजीरिस्तान और टांग के कुछ इलाकों में आज से कर्फ्यू नाफिज। वाना से अंगोरड्डा और वाना से टांग जाने वाली सड़कें खुली रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन की अपील कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगान महाजरीन के इनखला के फैसले पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। जहां हालात ठीक ना हो वहां किसी को जबरदस्ती कैसे भेजा जा सकता है। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। इक़्तिदार में आकर सूबे का 50 अरब रुपए कर्ज उतारने और स्कॉलरशिप्स को दुगना करने का दावा। इस वक्त ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है तो साथ ही मीडिया है उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यानी उससे मालूम होता है कि शायद उन्हें पहले से ये मालूम था कि ये कार्रवाई जो है वो होने जा रही है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत की खुफिया एजेंसी के मुलव्वस होने में कोई शुबा नहीं। रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मां का किरदार अदा कर रही है। अफगानिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ, लेकिन अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर ने जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने का तासुर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की उस मौशी तरक्की को, CPEC को और बलूचिस्तान सूबे के मादनियात के तरक्की के मंसूबों को रोकने के लिए अपनी बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने सानिया जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का बदतरीन और सफाकाना वाक़या करार दे दिया। पाकिस्तान के दुश्मन CPEC और बलूचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की साजिश कर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी। PTI दौर ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की नारोवाल में मीडिया से बातचीत। मुल्क के लिए सियासी ग्रैंड अलायंस के बजाय इक्तिसादी अलायंस जरूरी करार दे दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अपोजिशन से नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील के लिए गैर मशरूत तौर पर आगे बढ़ने की अपील कर दी। हुकूमत को भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए होमवर्क मुकम्मल करने का मशवरा। सियासी जमातों से बैक चैनल राबते कायम करके उनकी शिरकत और एजेंडे पर इत्तफाक पैदा किया जाए। लीगी रहनुमा का हुकूमत को तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात खुले दिल से सुने जाएं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन की सूरत हाल पर जामे रियासती लाएअमल की तश्कील लाजिम करार दे दी। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस छठे रोज भी मअतल रही। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मअतल है। चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 6 रोजा मअतली के बाद बहाल। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की जहलुम में सानिया जाफर एक्सप्रेस के शहीद फौजी जवान मिर्जा जवाद के घर आमद। शहीद के अहलखाना से ताजियत, कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वजीर मुमलिकत का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन।
तुर्बत में वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सरदार अब्दुल अजीज बजंजो के घर आमद। बेटे मुफ्ती शाह मीर अजीज की बम धमाके में शहादत पर ताजियत, फातिहा खानी। चचा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है वो एक बहुत ही आप लायके तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं। वजीर आजम ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जज्जा गैंग के सरगना की गिरफ्तारी लाइफ के तहसीन करार दे दी। FIA और IB अफसरान और अहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। स्मगलर्स कई बेगुनाह लोगों की जानें जाया होने के जिम्मेदार हैं। काले धंधे में मुलव्वस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर की वजह से मुल्क की दुनिया में बदनामी हुई। शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराने के पुख्ता अज़्म का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर मुमलिकत ओवरसीज पाकिस्तानी ओन चौधरी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ओन चौधरी को वजारत से मुताल्लिक टास्क तफवीज कर दिया। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। तारीखी विरसे की बहाली के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए 6 शहर जोन में तकसीम। तारीखी मकामात से तजावुजात हटाई जाएंगी। अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 5 मकामात की निशानदही कर ली गई। पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना जरूरी है। तारीखी विरसे की खोई मिरास वापस लाना कौमी फरीजा समझकर सरअंजाम दिया जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा केस में GIT की तहकीकात जारी। तहरीक इंसाफ के 16 रहनुमाओं और अरकान को कल दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस शमीम नकवी, असलम इकबाल, ओन अब्बास, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान शामिल। बानी PTI की बहन अलीमा खान को 19 मार्च का नोटिस। मौलाना फजल रहमान ने ईद के बाद तहरीक चलाने का इशारा दे दिया। मौजूदा हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। वजीर आजम, सदर और वजीर दाखिला अहल नहीं। मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ये जिम्मेदारी है और एज ए सिंध के बाशिंदे के ये हम पर हमारा फर्ज है कि कुछ भी हो जाए हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनने दें जिससे सिंध को नुकसान हो। शर्जील इनाम मेमन ने एक बार फिर दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालफत कर दी। इस अहम मामले पर हुकूमत का साथ भी छोड़ना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ये ज़राई मसला नहीं, लोगों की जिंदगी और मौत का मामला है। सिंध के वजीर इत्तलात ने 2 टोक बता दिया। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ अंदरूने सिंध एहतजाजी रैली निकालने का सिलसिला जारी। हैदराबाद, थरपारकर, सक्खर और शिकारपुर में तलबा, खवातीन, शहरियों और दीगर अफराद की एहतजाज में शिरकत। कोटरी में भी मुजाहिरीन का मशल बरदार रैली निकालकर मुतनाज़े मंसूबा बंद करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में पानी की तकसीम पर सवालात उठा दिए। सिंध के हक पर डाका नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या कराची को इसके हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है? वफाकी वजीर तालीम का सवाल। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफा कमाल का सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो कराची का दौरा। वैक्सीन से इनकारी खानदानों के मसले पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। नॉर्थ कराची में शहरी ने फिल्मी अंदाज में डकैतों को मार भगाया। घर से निकलते ही डाकू पहुंच गए। मोटरसाइकिल और रकम छीनने में मज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग। शहरी ने पहले तो चुपचाप शराफत दिखाई, थोड़ी दूर जाकर पिस्तौल निकाली और फायरिंग करता हुआ डाकुओं के पीछे दौड़ लगा दी। मुल्जिमान को भागकर जान बचाना पड़ी। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के करीब ट्रक ने 6 साला बच्चे को कुचल डाला। बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गिजरी में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से बच्चे समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।
कराची के इलाके डिफेंस में गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में खातून फ्लैट की बालकनी से गिरकर जान बहक हो गई। खातून ने बालकनी के बाहर पानी के पाइप को पकड़ रखा था। पाइप टूटने से हादसा पेश आया, पुलिस का दावा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। एक खातून जान बहक, दूसरे जख्मी। जान बहक खातून की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। सरगोधा में 9 सरबाजों ने एटीएम कार्ड चुराकर 6,21,000 रुपए मुंतकिल कर लिए। एटीएम कार्ड से रकम निकालने वाले शख्स के पीछे खड़े 9 सरबाज ने पासवर्ड हासिल किया। शहरी के कार्ड से अपना कार्ड तब्दील कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। घोटकी की तहसील ढरकी के करीब रुकन सिंध असम्बली जाम मेहताब हुसैन के काफिले पर फायरिंग। 2 मुहाफिज जान बहक, 3 जख्मी हो गए। बदीन में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम में 5 अफराद कत्ल। गोलियां लगने से 7 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल गुलारची मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में कशीदगी। शेखोपुरा में बच्चों की लड़ाई पर बाअसर अफराद ने 17 साला लड़के को अगवा कर लिया। डेरे पर ले जाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुतासरा लड़के के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग में जेरे तामीर इमारत की छत गिर गई। 2 अफराद मलबे तले फंस गए। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जैकबाबाद के इलाके ठुल में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से स्कूल टीचर की हलाकत। लवाहिकीन ने मैयत के हमरा रहबर चौक पर धरना दे दिया। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पीटीआई दौर में सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट में ठेका मनपसंद कंपनी को देकर 61 करोड़ 80 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बगैर ठेकेदार को रकम अदा की गई। 2021-22 में रकम की अदायगी गैर कानूनी करार। ऑडिट डिपार्टमेंट ने माली बेज़ाब्ती की तहकीकात और मुलव्वस अफसरों की निशानदेही की हिदायत कर दी। एलपीजी माफिया ने अवाम को रमजान रिलीफ से महरूम कर दिया। 248 रुपए किलो नर्ख मुकर्रर होने के बावजूद 320 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। पहाड़ी इलाकों में कीमत 400 रुपए किलो तक जा पहुंची। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में फलों और सब्जियों की कीमतों में बेकाबू। लहसुन 600, अदरक 390, भिंडी 190, हरी मिर्च 100 रुपए किलो बिकने लगी। सेब 300, अनार 430, खजूर 450 और केला 240 रुपए दर्जन में दस्तयाब। रमजान में भी मुर्गी की कीमत में कमी ना आ सकी। पेशावर में जिंदा चिकन की कीमत 500 रुपए फी किलो से जायद पर बरकरार। बोनलेस 1000 रुपए में फरोख्त होने लगी। न्यूजीलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। ओपनर्स हसन नवाज और मोहम्मद हारिस रन्स का खाता ही ना खोल सके। इरफान नियाजी 1 और शादाब खान की 3 रन्स पर पवेलियन वापसी। डेब्यू करने वाले अब्दुल समद 7 रन्स बना पाए। कप्तान सलमान आगा 18 और खुशदिल शाह के 32 रन्स की बदौलत 91 रन्स बनाए जा सके। न्यूजीलैंड ने 11वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट के पर हदफ पूरा कर लिया। क्राइस्ट में कई मनफी रिकॉर्ड। पाकिस्तान टीम के नाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ कम तरीन स्कोर का रिकॉर्ड बन गया। पावर प्ले में 4 विकेट्स के नुकसान पर 14 रन्स भी दूसरी मिसाल। शाहीन 7वीं मर्तबा 100 से कम स्कोर पर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान आगा सलमान ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। दूसरे मैच में गलतियां ना दोहराने का अज़्म। मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरुमीद। PSL 10 ट्रॉफी का लाहौर का सफर। लाहौर कलंदर्स इंतजामिया की जानिब से नेशनल हॉकी स्टेडियम में तकरीबी रोनुमाई। हॉकी अकेडमी के बच्चों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। अमेरिका की कई रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद हलाक हो गए। मिसूरी, आर्कनसास, टेक्सास और ओक्लाहोमा में निज़ाम जिंदगी मफलूज। तूफानी हवाओं ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त जड़ से उखड़कर सड़कों पर आ गिरे। लाखों अफराद बिजली से महरूम। शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर यमन के दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमलों में 31 अफराद जाँ बहक, रेडार सिस्टम, फिजाई दिफाई और मिसाइल निजाम को नुकसान पहुंचा। हौसियों का अमरीकी कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ट्रंप का ईरान को हौसियों की मदद न करने का पैगाम। तेहरान ने अमरीका को यमन पर हमलों से बाज रहने का मशवरा दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का तल अबीब में बैनुल मज़ाहिब इफ्तार। इजराइल के सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों के नुमाइंदे, मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं, यहूदी, मसीही और दीगर मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की।